बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। जो अमल हाज़िर खिदमत है ये हिफाजत के लिए बेहतरीन हिसार भी है और दुआ भी है। बड़ा ही प्यारा और मुजर्रब तरीन अमल है। अमल के पढ़ते ही इंशाअल्लाह ताला 10 जो मौक्किलान हैं, सरदार मौक्किलान हैं, वो आमिल की जान व माल की हिफाजत करते हैं, उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना शुरू कर देते हैं, उसको आफ़ात व बलियात ज़मीनी और आसमानी बलाओं से बचाते हैं, हर तरह की बीमारी से भी उसको महफूज रखते हैं। अगर उस पर जादू, जिन्नात, नज़र बद, आसेब वग़ैरह का या इसके अलावा रूहानी कोई भी मसला हो, यहाँ तक कि रजत का भी मामला हो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो भी ख़त्म कर देंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा उसके माल व असबाब, उसकी आल औलाद की हिफाजत की जाती है, उसके कारोबार की हिफाजत की जाती है, उसके रिश्तों की, उसकी सेहत की, यानी कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में गायबाना उसकी जो 10 मौक्किलान हैं इस अमल के, वो उसकी हिफाजत भी करते हैं, उसके मामलात को भी संभालते हैं। इसके पढ़ने वाले को कभी फाका नहीं आएगा, कभी रिज़्क़ में कमी नहीं होगी, कारोबार में कभी रुकावट नहीं आएगी, उसके जो माल व असबाब हैं, बच्चे हैं, उसकी आल औलाद है, उस पर कभी किसी किस्म का गम का साया नहीं आएगा, किसी किस्म का जादू, जिन्नात, टोना, आसेब, किसी भी तरह का कोई भी रूहानी मर्ज़ उसको लाहक नहीं होगा। इसके साथ साथ अचानक आ पड़ने वाली जो ज़रूरियात होती हैं, चाहे वो पैसे की हों, किसी भी तरह की हों, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से गैब से पूरी होंगी। इसके साथ साथ अचानक आने वाली आफ़ात से हिफाजत हो जाती है। उसके बाद जो बुरी अमवात हैं अल्लाह पाक उससे भी उसको पनाह देते हैं। अमल बड़ा आसान है, सिर्फ़ तुलूए आफ्ताब यानी कि नमाज फ़जर और नमाज असर के बाद आपने सिर्फ़ रोज़ाना इस अमल को एक बार पढ़ लेना है। अपने ऊपर दम कर लें, अपने माल असबाब पर दम कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उसकी भरपूर हिफाजत होगी। और इसके जो मौक्किलान हैं वो इतने एक्टिव हैं जी, तीसरे दिन से वो ख्वाब में आकर मुख्तलिफ़ जो ख्वाब हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अपनी हाज़िरी का वो जब वो हाज़िर होते हैं तो अपने असरात को, यानी कि ये कह लें जी, वो अपने हाज़िर होने का बताते हैं जी, हम हिफाजत कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ ख्वाब, अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, बुज़ुर्ग ख्वाब में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के बहुत से जो खूबसूरत तरीन ख्वाब हैं, कुछ रूहानियत के तौर पर भी होते हैं जी, किसी पर अगर जादू जिन्नात हो तो वो भी उस पर ज़ाहिर होता है, तो बुरे ख्वाब भी आते हैं। लेकिन ये होगा कि पता चल जाएगा कि जो मौक्किलान हैं वो मेरी हिफाजत पर मअमूर है, मेरे मामलात को देखना शुरू कर दिए हैं। थोड़ी बहुत सख्तियाँ आती हैं, अगर कोई बंदिश वग़ैरह हो तो इसको मुसलसल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो 11, 21 या 41 डेज़ के अंदर वो तमाम मामलात उसके ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह पाक उसकी गैब से मदद फ़रमाएंगे। उसकी हिफाजत पर जो फ़रिश्ते हैं, मौक्किलान हैं, उनको मामूर फरमा देते हैं और फिर दोबारा कभी उसके साथ इस तरह के मामलात नहीं होते। और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको कर भी लेना चाहिए, क्योंकि इंसान की हिफाजत जो है वो सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है कि सबसे पहले अपनी हिफाजत करे, फिर अपने माल व असबाब की, और ये करनी भी चाहिए। और कोई ना कोई अमल ऐसा करना चाहिए जिससे अल्लाह पाक उसको अपनी पनाह में रखें, उसको अपनी हिफाजत में रखें। अमल बड़ा प्यारा जी। मैं पहले भी कहता हूँ अल्लाह पाक सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अमल आपने करना ये है जी, पाक साफ़ लिबास होना चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान के लिए ये है कि सफ़ाई निसफ़ ईमान है। खुशबू, इत्र वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। आपने ग़ुरूब आफ्ताब और तुलूए आफ्ताब यानी कि नमाज फ़जर के बाद आपने 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको आता हो। उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा शरीफ पढ़नी है, अल्हम्द शरीफ 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 7 मरतबा सूरह काफ़िरून, 7 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा सूरह फ़लक और 7 मरतबा सूरह नास। उसके साथ तीसरा कलमा तमजीद जो है उसे 7 मरतबा पढ़ना है।
اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک، یہ جو آپ لوگوں کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی و علی آلہ محمد و بارک وسلم۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ علیحدہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا حصار کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، جس طرح سے کرتے ہیں دونوں ہاتھوں پر تصور میں اپنی تمام آل و اسباب کا کریں۔ جس مسئلے کے لیے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کی حفاظت بھی ہوگی، آپ کے معاملات کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ بہترین طریقے سے سنبھالنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر کوئی جادو جنات، اسیب، نظر بد یا کسی بھی طرح کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ پہلے ہی 11 دن کے اندر اندر وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے جی، جب عمل شروع کرنے لگیں گے تو آپ نے مہینے میں یعنی کہ 11ویں شریف آپ نے لازمی اس کی نیاز دینی ہے، سرکار غوث پاک کی نیاز لازمی دینی ہے۔ اور اگر ہو سکے تو ہر جمعرات کو اس قرآنی صورتوں کے اور کلمہ تمجید کے جو موکلان ہیں، جو موکل ہے، اس کی نیاز ہر جمعرات کو لازمی دے دیجیے۔ ایک شرینی پر، میٹھی چیز پر، کسی چیز پر، چاہے آپ نیاز دینے کے بعد خود کھا لیں، بچوں کو کھلا دیں، صبح شام کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اللہ پاک اپنی پناہ میں لیں گے اور آپ کے ہر طرح کی جائز حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کے تمام معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔